द आइसबर्ग सोर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था रे आकर रोज को उठने के लिए कहता है। रे को देखकर रोज के अंदर भी जोश आ जाता है और अब वो पावर अप होने लगती है। और अब एपिसोड 9 में हम लोग देखते हैं रोज अरियाना के ऊपर बटरफ्लाई इफेक्ट का यूज करती है। वहीं पर अरियाना भी रोज के ऊपर काफी तेज स्पीड में हमला करने आ रही होती है, लेकिन जैसे उसका हाथ एक बटरफ्लाई पर पड़ता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो रोज से पीछे आ जाती है। ये देखकर अरियाना को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो वापस से रोज के ऊपर हमला करती है और वापस से वही हो जाता है, उसकी डायरेक्शन अपने आप ही चेंज हो जाती है। तो रोज उसे कहती है मैंने तुमसे पहले कहा था, अब तुम मुझे बिल्कुल भी टच नहीं कर सकती हो। ये देखकर क्लैरिस से पूछती है आखिरकार ये हो क्या रहा है। वही कैरोल मैम बताती है शायद से ये कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस ओरिजिनल है। ये केओस थ्योरी बटरफ्लाई इफेक्ट से ओरिजिनेट हुई है और पूरी दुनिया में कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता है। ये काफी यूनिक सोर्सरी है जिसमें कैजुअलिटीज को मैनिपुलेट किया जाता है और इंटरफेयर करके कैजुअलिटीज को रीराइट किया जाता है। और अब कैरोल कहती है चाहे कितना भी अरियाना ट्राई कर ले वो रोज को कभी हिट नहीं कर पाएगी। ये सुनकर शेरा कहती है क्या इसका मतलब रोज अभी इनविंसिबल है, जिस पर कैरोल कहती है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। वहीं पर रोज अरियाना से कहती है हार मान लो, जिस पर अरियाना रोज के ऊपर हमला करके कहती है मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन अब वापस से बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से अरियाना की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और अब वो रोज से पीछे आ जाती है। वहीं पर रोज की एक बटरफ्लाई अरियाना के मुंह पर ही ब्लास्ट हो जाती है। इस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर अरियाना के फादर और टियाना घबरा जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं रोज की नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर कैरोल कहती है रोज अपने एनग्राम के ऊपर बर्डन डाल रही है। वहीं पर रे कहता है ये कंडीशन बिल्कुल ओवरहीट जैसी है, जिसके रोज के मुंह से भी खून निकलने लगता है। ये देखकर अरियाना भी शॉक हो जाती है। तो रोज उसे कहती है मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी, जिस पर अरियाना कहती है मैं भी हार नहीं मानूंगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग आपस में एक दूसरे से काफी बार भिड़ते हैं। ये देखकर सभी लोग उनके लिए चीयर करने लगते हैं और अब हम लोग देखते हैं उनकी फाइट काफी इंटेंस हो जाती है, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे के ऊपर पंचेस मारने आ रहे होते हैं। तभी स्क्रीन वाइट हो जाती है और हमें एक रोज दिखाया जाता है जो कि टूट जाता है। और अब जब अरियाना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो रोज की गोदी में है। अरियाना को ठीक देखकर रोज काफी ज्यादा खुश होती है और अब अरियाना उसे कहती है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गई हो। ये सुनकर रोज इमोशनल हो जाती है और कहती है हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। तो अरियाना उससे पूछती है तुम रो क्यों रही हो, तुमने तो मुझे हराया है, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। ये सुनकर रोज कहती है मैं यहाँ तक मेरे दोस्तों की हेल्प की वजह से आ पाई हूँ और रे की वजह से उसने मेरी काफी मदद करी, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैं तुम्हारी वजह से बन पाई। बचपन में हमेशा से ही तुम मेरे आगे रहती थी, तुम्हारा पीछा करते करते ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर अरियाना भी रोने लगती है और रोज से कहती है कि मैं भी तुम्हारी वजह से ही स्ट्रॉन्ग बन पाई। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल बन सकूं, उसके लिए मैंने मेहनत करी और एक प्राउड नोबल बनी। मुझे पता था कि तुम्हें नोबल्स पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके बारे में मैं तुमसे कैसे बात करूं, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक ऐसी नोबल बनूंगी जिसे तुम पसंद करोगी। ऐसा बोलने के बाद अरियाना रोज को गले लगाकर कहती मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रोज को अपने बचपन की मेमोरीज याद आती है जहाँ पर उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगी। और अब अरियाना रोज से कहती है मैंने अपना बेस्ट दिया तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और तुमसे फेयर तरीके से हारती हूँ। कांग्रेचुलेशन रोज, तुम एक चैंपियन हो। ये सुनकर रोज अरियाना का शुक्रिया करती है। वहीं पर ये सब देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा पागल हो जाती है और अब सभी लोग इस मैच की तारीफ करने लगते हैं। वह एमिलिया को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। वहीं पर अरियाना के फादर और टियाना काफी खुश लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग रोज के फादर को देखते हैं जो कि क्लैपिंग करने लगते हैं। वहीं पर अब एमिलिया काफी ज्यादा खुश रहती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रोज के फादर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अरियाना के फादर आ जाते हैं। वो रोज के फादर से कहते हैं कि रोज ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिस पर रोज के फादर कहते वो इतना भी खास नहीं था। ये सुनकर अरियाना के फादर कहते हैं तुम्हें थोड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए, तुम्हें खुशी है ना, भले मेरी बेटी आज हार गई है लेकिन अगली बार वो जरूर स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये सुनकर रोज के फादर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो रोज उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। वहीं दूसरी जगह हम लोग रे को देखते हैं जो कि रोज से आके पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तो रोज कहती है हाँ बस थोड़ी सी पट्टी बंधी हुई है। जिसके रोज कहती है चीजें कितनी जल्दी खत्म हो गई ना। और अब रोज को रे की वो वाली बात याद आती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये याद करके रोज शर्माने लगती है और रे से कहती है तुमने ये सब इसलिए कहा था ना क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। तो रे उससे पूछते है तुम किस बारे में बात करी हो, जिस पर रोज उसे कहती है कुछ भी नहीं, भूल जाओ। और अब रोज उससे पूछती है क्या तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में पता था, जिस पर रे कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता था, बस ट्रेनिंग के दौरान मैं फील कर सकता था कि तुम्हारे अंदर एक काफी बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन आज का मैच तुमने अपने हार्डवर्क से जीता है। तुम्हारी वाली एबिलिटी हर कोई अचीव नहीं कर सकता है, इससे प्रूव होता है कि तुमने हार्डवर्क किया है, इसलिए दिल से मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। वही रोज सोचती है अगर रे नहीं होता तो मैं एक ऐसी चिड़िया होती जो कि हमेशा पिंजरे में ही रहती। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सभी लोग फाइनल मैच को देखने जा रहे हैं जहाँ पर रोज काफी ज्यादा खुश है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मैजिक शिवेले का फाइनल मैच जो कि होने वाला है रेबेका वर्सेस लूकस के बीच में। वही रे को पता लगता है कि रेबेका की छोटी बहन भी आई है इस मैच को देखने। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उनका मैच शुरू हो जाता है। वहीं पर रेबेका अपनी पावर का यूज करती है लड़ने के लिए, तो दूसरी तरफ लूकस अपनी तलवार निकालता है। जिसके बाद वो 8 सीक्रेट स्वॉर्ड बोलता है जिससे कि उसके चारों ओर काला धुआं बनने लगता है। और अब अचानक से रेबेका का रोज टूट जाता है। वहीं लूकस कहता है लाइट इन द शेडो और इसी के साथ वो जीत जाता है।
इस कारण से पूरा स्टेडियम हैरान रहता है। वहीं लूकस अपनी तलवार अंदर डालकर कहता है शुक्रिया। तभी सारा शौक होकर कहती है मैच खत्म होता है। इस मेन टूर्नामेंट का विनर है लूकस, जिसके बाद हम लोग देखते हैं लूकस रे के साइड में से जाता है और अब रुक के रे से कहता है तुम ही इस जनरेशन के आइस ब्लेड सोर्सरर हो ना। तो रे उसे कहता है मुझे नहीं लगा था कि कोई भी डेथ ब्लेड सोर्सरर की पावर को इनहेरिट करेगा। ये सुनकर लूकस कहता है तो तुम्हें पता चल गया। तो रे कहता है कैसे पता नहीं चलता, आखिरकार तुमने अपनी सीक्रेट टेक्निक जो यूज करी। जिस पर लूकस कहता है मुझे लगा था कि तुम नोटिस करोगे। तो रे उससे पूछते हैं क्यों, तुम आखिरकार डेथ ब्लेड सोर्सरर हो तो स्टूडेंट्स के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत थी। तो लूकस कहते हैं क्योंकि मैं आइस ब्लेड सोर्सरर से फाइट करना चाहता हूँ और तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ कि डेथ ब्लेड सोर्सरर ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर है। इसलिए पहले अपने ओवरहीट को ठीक करो, नहीं तो तुम पूरी ताकत से मुझसे नहीं लड़ पाओगे। और अब लूकस चला जाता है ये कहकर कि अगले साल मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिसके बाद हम लोग कैरोल, एबी और लीडिया को देखते हैं जो कि उन ग्रीम रीपर्स के पास पहुंचते हैं। वहीं पर कैरोल अपनी पावर का यूज करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन निकालने के बजाय वो उनसे डांस कराने लगती है। ये देखकर लीडिया उसे कहती है खेलना बंद करो, जल्दी से काम पर लगो। तो कैरोल भी मान जाती है और अब वो उन ग्रीम रीपर से उनके बॉस के प्लान के बारे में पूछती है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन देने के बजाय उन ग्रीम रीपर्स के सर ही फट जाते हैं। ये देखकर एबी और लीडिया कहते हैं वो लोग इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी पार्टिसिपेंट अरेना में इकट्ठा हैं क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। वहीं पर हम लोग देखते हैं कैरोल भी अपनी सीट पर पहुंच जाती है और उसी की साइड में लीडिया भी बैठी होती है। जिसके बाद हमें एबी को दिखाया जाता है जो कि अब क्लोजिंग स्पीच देने वाली है। वो सभी से कहती है मैजिक शिविलियर सेफली पूरा होता है और भले तुम सभी लोग अभी स्टूडेंट हो, लेकिन तुमने इस टूर्नामेंट के अंदर हाई क्वालिटी